अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शख्स की दास्तान की तरफ जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। एक ऐसा बादशाह जो बचपन में बाप से महरूम हुआ, जवानी में अपनी सल्तनत हार बैठा, पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो हिंदुस्तान की सबसे अजीम सल्तनत का बानी बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। वो शख्स जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, वो सल्तनत जो 300 साल तक बर्रे सगीर पाको हिंद पर हुक्मरान रही। बाबर की जिंदगी किसी नॉवेल से कम नहीं। इसमें जद्दोजहद है, हिम्मत है, नाकामियां हैं, कामयाबियां हैं, जंगें हैं, मोहब्बत है और सबसे बढ़कर एक बेमिसाल अज़्म। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक छोटे से शहजादे ने तारीख के सफ़हात पर अपना नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 अंदीजान फरगाना में पैदा हुआ। ये इलाका मौजूदा उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। सरसब्ज मैदान, फलों के बागात और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। लेकिन बाबर की असल पहचान उसका नसब था। उसके खून में 2 अजीम फातिहों का खून दौड़ता था। वालिद की तरफ से वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल से था, वही तैमूर लंग जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, और मां की तरफ से वो चंगेज खान की 14वीं नस्ल से था, वही चंगेज खान जिसने 11 साल का बादशाह। 8 जून 1494 बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा हादसाती तौर पर वफात पा गए। बाबर की उम्र सिर्फ 11 साल थी। 11 साल का बच्चा और एक सल्तनत का बोझ। फरगाना के उमरा ने ज़ाहरी तौर पर उसे कबूल तो किया, लेकिन दिल से नहीं। चचा, कज़न, हर तरफ साजिशें थीं। बाबर कमज़ोर था, न तजर्बा, न फौज, न खजाना, लेकिन इसके पास एक चीज़ ज़रूर थी, हौसला। समरकंद की फतह और पहली शिकस्त। 14 साल की उम्र में बाबर ने वो काम किया जो बड़े बड़े जर्नैल न कर सके। उसने समरकंद का मुहासरा कर लिया। 7 महीने की जद्दोजहद के बाद समरकंद फतह हो गया, लेकिन किस्मत अभी आजमाइशें बाकी रखे हुए थी। जब बाबर समरकंद में दाखिल हुआ, उसके दुश्मनों ने फरगाना पर कब्जा कर लिया और फिर समरकंद में भी बगावत हो गई। सिर्फ 100 दिन बाद बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। अब न समरकंद। बाबर की सबसे मुश्किल रात, एक रात भूख, थकन और मायूसी के आलम में बाबर के पास सिर्फ एक रोटी थी। वो रोटी मिट्टी में गिर गई। बाबर ने उसे साफ किया, नमक लगाया और अपने साथियों में बांट दिया। इसी रात बाबर रोया, लेकिन ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये अज़्म के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन दुनिया उसे पहचानेगी। काबुल, नई जिंदगी। आखिरकार सन 1504 में बाबर ने काबुल फतह कर लिया। यहीं से एक नई दास्तान का आगाज हुआ। काबुल बाबर का दारुल हुकूमत बना। यहीं उसने अपनी फौज तैयार की, तोपखाना मजबूत किया और फिर उसकी नजरें हिंदुस्तान पर जा ठहरी। पानीपत, तारीख का फैसला। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी, 1 लाख फौज, हजारों हाथी। दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12,000 सिपाही। लेकिन बाबर के पास हिकमत अमली थी, तोपखाना था और नाकाबिले शिकस्त अज़्म था। चंद घंटों में तारीख बदल गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। राजपूतों का इत्तेहाद राणा सांगा की क़यादत में
بابر نے شراب ترک کی، اللہ سے عہد کیا اور پھر خانوا کے میدان میں ایک اور بابر صرف فاتح نہیں تھا، وہ شاعر تھا، مصنف تھا، باغوں سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ بابر نامہ اس کی سچائی کا ثبوت ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں بھی چھپاتا نہیں تھا، لیکن ہندوستان کی گرمی اسے کبھی راس نہ آئی۔ اس کا دل ہمیشہ کابل میں رہا۔ جب ہمایوں بیمار ہوا، بابر نے اپنی جان کی دعا مانگی۔ کہا جاتا ہے بابر کی جان گئی اور ہمایوں بچ گیا۔ یوں ایک باپ، ایک بادشاہ تاریخ میں امر ہو گیا۔